So, hello everyone. Welcome to episode number 3 of this series called 60 Days as an Option Buyer. Guys, मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लर्निंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम रेगुलरली कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के वीडियो के अंदर हमने आज के लिए क्या प्लान डिस्कस किया था। सेकंड, हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हमने एक्चुअल में क्या किया। एंड थर्ड, लास्ट में हम मंडे के लिए हमारा ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कल के वीडियो के अंदर हमने आज के लिए क्या प्लान किया था। तो देखो, अगर आप कल का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हमने सिंपल एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, और पूरे यूनिवर्स में यही दो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होके क्या वो बाइंग स्विंग क्रिएट कर रहा है, या तो फ्लैट ओपन होके वो सेलिंग स्विंग क्रिएट कर रहा है। हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है तो हम वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे, एंड जहाँ पे भी हमने वीकनेस ऑब्जर्व होगी उस टाइम पे हम पुट की ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके बाइंग स्विंग क्रिएट करता है तो उस बाइंग स्विंग के अंदर हम रेजिस्टेंस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ कहीं पे भी हमें रेजिस्टेंस दिखेगा उस टाइम पे हम पुट की ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का दिन ओवरऑल कैसा था? तो देखो, मार्केट के इतने बड़े स्विंग्स को देख के कोई भी ऐसा बोलेगा कि हो सकता है कि मार्केट का आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर डिफिकल्ट वो लोगों के लिए था जो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड आज कहाँ पे बन रहा था? तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। क्या यहाँ कहीं पे भी हमें वीकनेस ऑब्जर्व हुई? द आंसर इज नो, वीकनेस कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं हुई। देन मार्केट ने बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे। तो आप ये कैंडल की साइज को भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये वाली रेड कैंडल की साइज देखो तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, या तो ये दोनों बड़ी रेड कैंडल की साइज देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑब्जर्व हो रहा है। तो कहना इसे बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व की, तो यहाँ कहीं पे भी पुट की ट्रेड के अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। और ये मोमेंटम के अंदर इजीली मेरे हिसाब से 1:3 कैप्चर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज के दिन एग्जैक्टली क्या ट्रेड प्लान किया। तो ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि आज के दिन मैं ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है और ये मेरी पोजीशन है। मैं स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आज मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं लिया, और मैं जो लर्निंग की बात कर रहा था, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग ये पर्टिकुलर वीडियो में से अगर आपको कुछ मिल सकती है तो वो लर्निंग ये है। हमने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था कि आज मैं ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। एक बार मैंने डिस्कस किया कि मुझे आज ट्रेड नहीं करना है, तो फिर मार्केट में कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मुझे दिखे, मुझे आइडियली ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट के थ्रू खुद को प्रूव नहीं करना है, मुझे डिसिप्लिन के थ्रू खुद को प्रूव करना है। ऐसा क्यों? तो देखो, ये वाली अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी भर आती रहेगी। मतलब मार्केट अगले 100, 150, 300 साल तक चलता रहेगा। अभी मंडे मॉर्निंग आएगी, 9:15 को मार्केट वापस ओपन हो जाएगा, और इससे 10 गुना बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर क्रिएट होती रहेगी। मतलब मैं रहूं या ना रहूं, मार्केट रहे या ना रहे, मतलब मार्केट तो रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहो या ना रहो, मार्केट परमानेंटली यहाँ पे है। एवरी मॉर्निंग मार्केट 9:15 को ओपन होता रहेगा और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी तो एवरी डे क्रिएट होगी। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि क्या मैंने जो डिसाइड किया था वो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये लर्निंग आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा छोटा लगेगा, बट जब ये लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, आपको भी पता है कि मेजॉरिटी लोगों से खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग प्लान कर रहे हैं कि मुझे कल के दिन सिर्फ एक ट्रेड लेना है, बट जब मार्केट स्टार्ट होगा उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। 9:30 नहीं हुए कि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो मार्केट को एज ए बिजनेस नहीं देख रहे, मार्केट को सीरियसली नहीं ले रहे। मेरे हिसाब से लोग मार्केट का यूज़ डोपामिन रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए ज़ेरोधा ने या तो धन ने या तो ऐसे कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने एक फीचर लॉन्च किया है। वो फीचर का नाम है किल स्विच। किल स्विच का यूज़ क्या होता है कि अगर आपने किल स्विच का फीचर ऑन कर दिया तो वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही आपको ऑर्डर प्लेस करना अलाउ नहीं करेगा। देखो, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये पर्टिकुलर फीचर का यूज़ हमें करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, क्या ये फीचर का यूज़ करने की नीड हमें होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए। मतलब
इतना सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं हो सकता क्या कि मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब ये किसी को प्रॉफिट दिखा के प्रूव करने की बात नहीं है, ये खुद के ऊपर कंट्रोल रख के खुद को प्रूव करने की बात है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे फीचर का यूज़ करने की नीड होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ और यही शायद एडवाइस ये पूरे वीडियो का सबसे बड़ा लर्निंग हो सकती है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये पर्टिकुलर लर्निंग अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर ली तो मॉनेटरी टर्म्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर देखने को मिलेगा। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको किल स्विच का फीचर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं कल ट्रेड नहीं लूँगा फिर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, या तो आपने डिसाइड किया है कि मैं कल के दिन एक या तो मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लूँगा, फिर भी आपका डे एंड हो रहा है, मैक्सिमम आपने मान लो 10 ट्रेड्स ले लिए, 20 ट्रेड्स ले लिए, आपने दिन का स्टॉप लॉस का बजट डिसाइड किया था कि मैं इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, उतनी तो आपकी ब्रोकरेज हो गई क्योंकि आपने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लिए। उस केस में मेरी आपसे एक ही एडवाइस है कि आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एवरी सेकंड पैसे अप डाउन होते रहेंगे और जब पैसे अप डाउन हो रहे हैं आपको शांति से वो चीज़ को ऑब्जर्व करना है और खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं इसका मतलब ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लोग आपको कुछ भी बोलें, कितने भी कोर्स बेचें, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप छोटा सा प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी 15 डेज़ के अंदर एक ऐसा दिन आएगा, वो मंथ के बिगिनिंग में ही हम डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर डेट को मैं मार्केट के सामने बैठूंगा, मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, पर एक भी ट्रेड मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी की ना क्यों ना दिखे, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मंथ के बिगिनिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर डे के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फिर वो दिन के अंदर आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिसको ट्रेड करने की आदत हो गई है। मतलब सैटरडे संडे मज़ा नहीं आता, जैसे ही मंडे आएगा उसको ये लगेगा कि नहीं जल्दी अभी मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, 9:30 नहीं हुआ कि उसका एक ऑर्डर ऑलरेडी स्वाइप हो जाता है। उसका प्लान कुछ और होता है, लाइव मार्केट स्टार्ट होते ही उसको अलग ही अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है और एग्जीक्यूशन कुछ और ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर वीडियो में से अगर आपको अगर कुछ लर्निंग लेना है तो ये सबसे बड़ा लर्निंग है। ये लर्निंग अगर आपने ले लिया, ट्रस्ट मी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक बार क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमारा क्या प्लान रह सकता है, कौन से सेटअप के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो मेरे लिए अभी भी व्यू बेरिश है। बेरिश व्यू क्यों है? क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से बेरिश बिहेवियर ही इंडिकेट कर रहा है, एक्सेप्ट आज के दिन मार्केट के अंदर क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा सा बुलिश मूव आया है। मंडे के दिन मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा? मंडे के दिन मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ ही मार्केट थोड़ा सा बाइंग स्विंग का क्रिएशन कर देता है। ये मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्यों है? क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने बाइंग स्विंग क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से चल रहा है, कंटिन्यूस फिर ऊपर नहीं जाता जाएगा। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी रेजिस्टेंस एक्टिविटी आइडेंटिफाई होगी और मेरे हिसाब से 1:3 का ट्रेड मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा। गैप अप ओपन हो जाएगा उसका भी यही मतलब निकलेगा कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग किया है और यहाँ तक आ गया है। इतना बाइंग स्विंग कंटिन्यूस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ कहीं पे भी मैं रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करूंगा एंड पुट की ट्रेड में आइडेंटिफाई करने की ट्राई करूंगा। सेकेंड सिनारियो क्या होगा? मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये पर्टिकुलर सिनारियो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये जोन ऐसा है जहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आएगा, ये पर्टिकुलर जोन मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है। मैं काफ़ी ध्यान से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, पर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो मुझे वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है एंड वीकनेस के बेसिस पे मैं शॉर्ट ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा, यानी कि पुट के ट्रेड में एंटर करूंगा। अगर ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर सिनारियो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैं वीकनेस आइडेंटिफाई करके पुट की ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। तो मंडे के दिन मेरा मेजोरिटी फोकस बेरिश ट्रेड के अंदर रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि कॉल की ट्रेड के अंदर मैं एंटर कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। पर वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के अंदर मैं देखूंगा कि शायद पुट बायर्स कहीं पे ट्रैप हो गए हैं, या तो कॉल बायर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है। उस केस में मैं कॉल की ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। एग्जैक्ट सिनारियो जब आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पर अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरा मेजोरिटी फोकस मंडे के दिन बेरिश साइड है।
अगर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिला तो मंडे के दिन में क्या कर सकता हूँ, कॉल की ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। ये हमारा 60 डेज़ का ट्रैकर है, पर डे 1 के अंदर ही हमने गेम के रूल्स फाइनल कर लिए थे। जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट स्टॉप लॉस या तो टारगेट होगा, उसी दिन को मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। क्योंकि आज का दिन हमारा नो ट्रेड डे है, आज का दिन हम 60 डेज़ के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो ये था आज के वीडियो का लर्निंग। मंडे के दिन मेरा क्या प्लान रहेगा वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। मंडे के दिन मैं जो भी ट्रेड लूँगा उसका लाइव मार्क, उसका अपडेट मैं मंडे के दिन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड उसके बाद ट्यूसडे का हम प्लान करेंगे। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिला है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।